ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज 10/5/2021 में क्रमशः उपनिषद प्रस्थान के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति यजुर्वेदी कठोपनिषद के पहले अध्याय में पहली बल्ली में आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल तक सुना था 5वें मंत्र तक का प्रसंग कल सुना था। आज यह प्रत्यगात्म ईश्वर भावेन निर्दिष्ट स सर्वात्म इत एतद् दर्शयति। आचार्य शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं, और नचिकेता के प्रति यमराज ने कहा कि जिस प्रत्यगात्मा का यहाँ पर ईश्वर भाव से निर्देश किया गया है वह सबका अंतरात्मा है। प्रत्यगात्मा का जो निर्देश किया है वो ईश्वर भाव से किया गया है। ऐसे जो ईश्वर है वो सबका ही अंतरात्मा है। यह बात इस मंत्र से और स्पष्ट कहेंगे। ब्रह्मज्ञ का सर्वात्म दर्शन, आत्मज्ञ का, ब्रह्मज्ञ का, ब्रह्मनिष्ठ का सर्वात्म दर्शन माने हर जगह पर सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर का दर्शन करने वाला होता है। यह पूर्वं तपसो जातमद्भ्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिरव्यपश्यत एतद्वैतत्। यह पूर्वं तपसो जातमद्भ्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिरव्यपश्यत एतद्वैतत्। जो मुमुक्षु, मोक्ष का अभिलाषी मुमुक्षु, तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, जो कि जल आदि में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांचों भूतों के पहले जो सृष्टि हुई है वो हिरण्यगर्भा की देव की हुई है। इनको ब्रह्मा भी कहते हैं। ऐसे हिरण्यगर्भा के देव जो पांचों भूतों के पहले जिनकी सृष्टि हुई है, और वे जो भूतों के सहित बुद्धि रूपी गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्म का दर्शन करता है, उस ब्रह्म को देखता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है जो सबकी बुद्धि रूपी गुहा में जो दर्शन करता है। तत्ववेत्ता आत्मज्ञ वही ब्रह्म का दर्शन करता है। यह कश्चित मुमुक्षु पूर्वम प्रथमं तपसो, तपश्चर्या के द्वारा। तप क्या है? जब पहले कोई था ही नहीं तप कौन करेगा? यस्य ज्ञानमयं तपः। जीव अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए उन्मुख हो रहे हैं। जीवों के संकल्प को ध्यान रखते हुए उस ईश्वर के अंदर ही एक संकल्प हुआ। वो संकल्प यस्य ज्ञानमयं तपः, जो ज्ञान में उनका तप है और जो संकल्प ही उनका तप है,
तो ऐसे जो परमेश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद जो मुमुक्षु ने पहले तप के द्वारा ज्ञान आदि से संपन्न, ज्ञानादि लक्षण ब्रह्म से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को किसकी अपेक्षा, माने पूर्व में हिरण्यगर्भ पांचों भूतों के पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं कि जो जल से पूर्व जल सहित पांचों तत्वों से जिसकी सृष्टि पहले हुई है, अदभ्या पूर्वम अपसहितेभ्य, अपस नित्य स्त्रीलिंग है, अपस तो माने जो जल आदि पांचों भूतों से पहले जो सृष्टि हुई है वो हिरण्यगर्भाख्य देव की हुई है, यानी कि ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है, विज्ञान स्वरूप हैं। केवल जल से ही पूर्व उत्पन्न हुआ उस प्रथमज माने हिरण्यगर्भ देवादि शरीर को उत्पन्न कर ब्रह्मा जी ने ही चत्वारा मानसा जाता, ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी ने संकल्प से ही सनकादिकों की उत्पत्ति की, अन्य ऋषि मुनि मनु और शत्रुपा दक्ष आदि के सबकी सृष्टि की, किससे की, संकल्प से। प्रथमज माने सबसे पहले जन्म हुआ वो ब्रह्मा जी का हुआ, हिरण्यगर्भ का हुआ। तो प्रथमज को देवादि शरीरों को उत्पन्न कर संपूर्ण प्राणियों की गुहा माने हृदय आकाश में वो विराजमान हो गए। कैसे? जीव रूपेण प्राविशत, वे हिरण्यगर्भा के ब्रह्मा जी ही सभी सृष्टि करके और पांचों भूतों में और पांचों भूतों से जन्य स्त्री पुरुषात्मकं अखिलं जगत, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में वे हिरण्यगर्भ ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हृदयाकाश में प्रविष्ट हो और कार्य कारण रूप भूतों के सहित शब्दादि विषयों को अनुभव करते। जिसने देखा यानी जो इस प्रकार देखता है, आत्मदेव ने ही देखा, जो ऐसा अनुभव करता है वही उसे देखता है, जो कि यह प्रकृत ब्रह्म है। उस ब्रह्म को ब्रह्म से ही देखा जाता है। और ईश्वर का जो सूक्ष्म देह है, उस सूक्ष्म देह का नाम हिरण्यगर्भ है, स्थूल देह का नाम विराट है, और प्रभु जगन्नाथ भगवान का जो कारण देह है वो माया ही उनका कारण देह है। किंच तथा इसी तरह से या प्राणेन संभवते आदितिर्देवता मये गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिं या भूतेभिर्व्यजायते एतद्वै तत्। या प्राणेन संभवते आदितिर्देवता मये गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिं या भूतेभिर्व्यजायते एतद्वै तत्। जो देवतामयी अदिति, देवताओं की माता का नाम अदिति है और दैत्यों की माता का नाम दिति है। और जो अदिति हैं वे देवतामयी हैं, संपूर्ण देवताओं को इन्होंने ही प्रकट किया है। हिरण्यगर्भ को ही यहां पर अदिति मानना चाहिए, हिरण्यगर्भ को भी अदिति कहते हैं। तो ऐसे देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट हुई, प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, वे प्राण स्वरूप बन करके और सभी के अंदर में प्रवेश कर प्राण रूप से प्रकट होती हैं, जो बुद्धि रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर के रहने वाली, माने प्राण होकर के रहने वाली सबके दिलों में, और भूतों के साथ उत्पन्न हुई। और उसे देखो माने निश्चय यही वह तत्व है, माने हिरण्यगर्भ को यहाँ पर अदिति के रूप में देखा गया है। उन्हीं से सबसे पहले देवताओं की सृष्टि हुई, पांचों भूतों की सृष्टि हुई, पूरे संसार का सृजन हुआ आगे। जो सर्व देवतामयी
माने सर्वदेव स्वरूपा अदिति। कश्यप अदिति महातप केना, उनके पति का नाम कश्यप। तो कश्यप भी प्रजापति का रूप है, अदिति भी सब संपूर्ण देवतामयी, संपूर्ण देवताओं की सृष्टि अदिति से हुई है और पिता कश्यप हैं। तो सर्वदेव स्वरूपा अदिति माने प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ रूपा। अदिति को हिरण्यगर्भ रूप कहा यहां पर। हिरण्यगर्भ रूप से परब्रह्म से उत्पन्न होती हैं। अदिति को हिरण्यगर्भ रूप से परब्रह्म रूप से उत्पन्न होती हैं। शब्दादि विषयों का आदन, दूसरी व्युत्पत्ति में कि अदभक्षणे, शब्दादि विषयों का आदन माने भक्षण करने के कारण भी इनको अदिति कहते हैं। हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुई और संपूर्ण देवताओं की माता हैं, और जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों तन्मात्राओं का भक्षण उपयोग करने वाली हैं, इसलिए भी अदिति हैं, अदभक्षणे अदिति। और बुद्धि रूपी गुहा में पूर्ववत प्रविष्ट होकर के स्थित हुई उस अदिति ही अदिति की विशेषता बतलाते हैं इस जगह पर। जो भूतों के सहित अर्थात भूतों से समन्वित हो उत्पन्न हुई थी, वही तेरा पूछा हुआ तत्व है। माने जो अदिति जो भूतों के सहित माने देवता भी, वरुण भी देव हैं, इंद्र भी देव हैं, वायु भी देव हैं, माने पांचों भूतों की भी जो माता हैं। संपूर्ण देवताओं की उत्पत्ति जिन अदिति से हुई, तो उन अदिति को हिरण्यगर्भ स्वरूपा, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न। और दूसरी व्युत्पत्ति अदभक्षणे माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों तन्मात्राओं का उपभोग करने वाली, इसलिए वो अदिति हैं। अरणिस्थ अग्नि में ब्रह्म दृष्टि। आगे यहां विषय चेंज होता है, शेष वार्ता कल करेंगे। ओम।